हमारा जिसमें हित हो वो आप करो। और भगवान ने, अच्छा ध्यान रखना, भगवान संसारी लोगों का तो हित करते हैं और जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनका परम हित करते हैं। परम हित का अभिप्राय संसारी लोगों के संसार की कामना को हो सकता है पूर्ण कर दे, किंतु जो भक्त हैं उनका कामना की पूर्ति उनकी नहीं करेंगे। ऐसी घटना घटाएंगे कि इनको वैराग्य हो जाए। और क्योंकि वैराग्य के बगैर परमात्मा का प्यार मिलेगा नहीं, तो घटना में पूरी सुनाने के लिए यहां उन्मुख नहीं हूं, बैठा नहीं हूं, केवल मैं संकेत सुना रहा था। जो काम भगवंत करते हैं वही काम संत भी करते हैं, क्योंकि संतों का जीवन भगवंत के ही चरण पर आश्रित होता है। एक बार देख लेते उधर जो समर्पित सेवक होता है ना, वह स्वामी के आधार पर ही जीवन चलाता है। वह अपनी मनमुखी नहीं चलाता जीवन, मनमुखी जीवन नहीं बिताएगा। वो देखेगा हमारे स्वामी की हित किसमें है, स्वामी जी की प्रसन्नता किसमें है, हमारे आराध्य की। तो संत भी ठाकुर जी से आंखें मिलाकर पूछ लेते हैं ये करें कि न करें। और जो उधर से संकेत मिलता है वही वो कर देते हैं। मैं कई बार वो लोगों को बोलता हूं, अपने पिता के संकल्पों को जो साकार कर दे उसका नाम सतपुत्र होता है। अपने पिता के संकल्पों को जो साकार कर दे उसका नाम सतपुत्र होता है, और जो भगवान के संकल्प को साकार कर दे उसका नाम संत होता है। भगवान जो करना चाहते हैं वही वो करते हैं, जो कहना चाहते हैं वो करके दिखा देते हैं। तो जिन आत्मदेव की चर्चा आप सब श्रवण कर रहे हैं, जो हम ही आप हैं, उस आत्मदेव के मानस में एक प्रबल कामना थी, प्रबल इच्छा थी, प्रबल चाहना थी। वह प्रबल चाहना थी कि हमको पुत्र हो। वह प्रबल कामना उनकी इतनी प्रबल थी कि पुत्र नहीं होगा तो प्राणांत कर देंगे। सच में जीवन में लक्ष्य पर दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए। कार्यम साधयामि वा, कि तो कार्य को हम प्राप्त करेंगे, और कार्य की प्राप्ति नहीं होती तो शरीर का प्रयोजन ही क्या है। आप भी क्या लक्ष्य के प्रति इतने सजग हैं, और लक्ष्य के प्रति एक आप लोग सूत्र और भी जीवन में बना लीजिएगा, 99% 99 पॉइंट। यहां अगर एक आध महापुरुष बैठे हो तो मैं वंदन करता हूं, मां के रूप में या पुरुष के रूप में, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो। लाखों लोगों से मिलते हैं, हम पूछते हैं तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है। जीवन जीने का प्रयोजन क्या है वो भी पता नहीं है। किस उम्र पर हम अपने जीवन को भगवान की ओर बढ़ा देंगे, कोई दृढ़ता है ही नहीं है। बस जीते चले जा रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं। आप जरा विचार कीजिए, आपने यदि लक्ष्य न बनाया हो कि हमको दुबई आना है तो किधर जाओगे। जीवन का लक्ष्य निर्धारित जरूर होना चाहिए। हमको रुपया पैसा कमाना है, इतने स्तर तक कमाना है, इतने उम्र तक इसमें लगना है, उसके बाद हम अमुक जगह सेट हो जाएंगे। भले आप ना हो पाओ, किंतु एक अपने जीवन का एक खाका बनाकर तैयार कर लेना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमको वहां पहुंचना है, हमको भगवान को पाना है। कैसे पाना है ये बात की बात है। पहले हमारे जीवन में हमको लक्ष्य, जैसे बच्चे पढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमको सीए बनना है।
अब जब ये निर्धारित कर लिया ये बनना है, तो उसी के आधार पर तो पढ़ाई करेंगे वो। अब जिस बच्चे का लक्ष्य निर्धारित नहीं, क्या बनना, बोले जो बनना होगा बन जाएंगे, जहां पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। ये लक्ष्य विहीन जीवन है। ऐसे केवल पढ़ाई का नहीं, जीवन का भी दिग्दर्शन कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। इस महापुरुष का एक चिंतन था, विचार था, पुत्र हो। एक संत की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति भी हुई। वो पूरी घटना का विस्तार से मैं वर्णन नहीं करूंगा। जिस क्रम से वो चाहते थे उस क्रम से तो नहीं हुआ। चाहते ये थे कि हमारी पत्नी से हो पुत्र, धुंधली देवी से, किंतु धुंधली देवी की संगति ठीक नहीं थी। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे आपकी कंपनी कैसी है। कंपनी माने फैक्ट्री में सोच लीजिए, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। आप लोग इस संग का बहुत ध्यान रखिएगा। हम बचपन में सुनते थे अपने गुरुजनों से, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग का रंग बहुत चढ़ता है। एक दिन मैं धुंधली मैया की तरफ से विचार कर रहा था। कई बार बड़ा गड़बड़ होता है हमारे साथ। हम जिस पात्र का वर्णन करना चाहते हैं, कई बार वही पात्र बन करके सोचते हैं। एक दिन मैं धुंधली बनकर सोच रहा था, वृंदावन में बैठा था, तो धुंधली बना मन से कि मानो मैं धुंधली होता। हम गदगद हो गए धुंधली बन करके। आप कहोगे गदगद क्यों हो गए? मुझे लगा कि धुंधली जैसी सौभाग्यशाली स्त्री शायद कोई दूसरी नहीं होगी दुनिया में। उनको ऐसा पति मिला था जो सभी वेदों का जानकार था, विद्वान था, और विद्वान ही नहीं था, सहनशील की पराकाष्ठा थी। इतने कटुवचन कहने के बाद भी, अपमान करने के बाद भी, झगड़ा करने के बाद भी, उपेक्षा करने के बाद भी उस महापुरुष ने लौटकर कभी धुंधली को जवाब नहीं दिया। कभी ये नहीं कहा कि हमारा दुर्भाग्य उदित हो गया जो तेरी जैसी पत्नी मिली। पंडित जी जब बैठे होते थे कहते थे हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको धुंधली देवी जैसी पत्नी मिली है। किंतु उसका संग बिगड़ने के कारण वो आत्मदेव का लाभ नहीं ले पाई। आत्मदेव जी ने एक फल दिया सत्संग का। अधिकतर क्या होता है, हम लोग जो सत्संग में जाते हैं, जो सद्विचार मिलते हैं, तो हम प्रयास ये करते हैं जो हमारे संपर्क में लोग हों उनको भी हमें विचार दें, वो भी इससे लाभ लें। अच्छे अच्छे वाक्यों को हम लिख कर भी ले जाते हैं, लोगों को बताते भी हैं, जिससे हम कोई अच्छे वातावरण में होते। पता नहीं आप लोगों को होता है कि नहीं होता। जब हम यहाँ पहली बार आए दुबई में, तो हमारी माता जी भारती मैया हमको घुमाने ले गई। यहाँ 7-8 साल पहले की बात है। तो जिन गुरुदेव के चरणों में मैं रहा, जिनकी कृपा से भगवान की ओर बढ़ा, उनको कई चीजें बड़ी पसंद थी। शरीर नहीं है, तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि अगर वो यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता। उनको ये चीजें पसंद है, तो इसको देखकर वो बहुत खुश होते। आज भी कई बार ऐसा होता है, जब कोई जीवन में घटना अच्छी घटती है मन के अनुकूल, तो लगता है वो यहां होते तो अच्छा रहता। तो ये प्रेम का लक्षण है। जिससे हम प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस आनंद को हम ले रहे हैं वो आनंद का रस वो भी लें। कई बार हम देखते हैं कि अगर एक जगह घटना तो ऐसी घटी, मैं तो दंग रह गया। एक आजकल भारत में एक परंपरा है, परंपरा जैसे भागवत की कथा होती है तो झांकियां बनाते हैं। तो झांकी जब नंदोत्सव होता है तो एक वसुदेव जी बनाए जाते हैं और एक नंद बाबा,
एक यशोदा मैया, एक छोटे से बालक को कृष्ण बनाया जाता है। अब वो जो वसुदेव नंद उत्सव प्रारंभ हुआ, नंद उत्सव प्रारंभ होने के बाद खूब लोग आनंद ले रहे थे, किंतु एक माता जी बड़ी परेशान। हमारे पंडित जी ने पूछा, उस घर की देवी थी, बोले तुम इतने परेशान कहां हो? बोले पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे और इतना आनंद, अभी 1 घंटे के पहले यही कथा में थे, अब इतना आनंद आ रहा है और पता नहीं कहां चले गए। अगर इस आनंद को वो भी लेते तो बहुत अच्छा होता। संयोग से बेचारी बड़ी दुखी हुई और आकर जब नंदोत्सव पूरा हुआ तो मेरे पास बैठी थी, तब तक उनका पति आ गया। पति से बिगड़ गई, अरे कमाल है, इतना आनंद आया, तुम चले कहां गए थे? उसने कहा मैं थोड़ी कहीं गया था, मैं ही तो वसुदेव था। अब संयोग से क्या होता है कि जब वसुदेव जी बनाए जाते हैं तो दाढ़ी आड़ी काली काली लगा दी जाती है। अब कहा कि मैं ही तो वसुदेव था। जब उसको पता चला कि ये वसुदेव थे, हम उसका चेहरा देख रहे थे, इतना आनंद से भर गई वो, इतना आनंद से भर गई, तुम वसुदेव बने थे? अरे पहले बता देते तो हम और आनंद लेती। तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? बोले मेकअप करने वालों ने पहले हमको नहीं बताया था। अगर पहले बता देते कि हमको वसुदेव बनाना है तो हम तुमको बता देते कि हम वसुदेव बने। तुम्हें देखने लगा कि ये देखिए प्रीता का लक्षण, जहां आनंद मिलता है, मानो आत्मदेव को जो सत्संग का आनंद मिला, उस संत के जो विचार मिले, जो उन्होंने व्यक्त किया, पंडित जी ने सोचा कि उन विचारों को वो देवी भी ग्रहण करे, किंतु उसकी संगति बिगड़ी थी। पंडित जी ने दिया तो सही धुंधली को, वो अपने ढंग से चिंतन करने लगी। कई चिंतन कल मैंने उसके निवेदन भी किए थे और ये भी विचार करने लगी। कमाल की बात है, ये पंडित जी कहते हैं फल खाने से बेटा हो जाएगा। अगर फल खाने से बेटा होता तो जितने फल खाते सबको बेटा हो जाता। ये महात्मा लोग भी गप मारते रहते हैं, दूसरे लोगों को गुमराह करते रहते हैं। ये ऐसे विचार से कहीं जीवन बदलता है? विचार से कहीं जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो जीवन कैसे बदलेगा? ऐसे विचार से कैसे सुख मिलेगा? और महाराज तर्क करके उसने अपनी सहेली को बता दिया, जिसके साथ उठती बैठती थी। उसने कहा महात्मा लोग गप मारते हैं, तू खाना मत, इस फल को स्वीकार मत करो, और देख मैं गर्भवती हूं, मैं तुमको बेटा दे दूंगी, तुम हमको धन दे देना। अगर आप हमें बेटा दोगे हम तुम्हें धन दे, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। मैं जानूंगी, तुम जानोगी, मेरा पति जानेगा। पति लाएगा तो उसके पति को पता चलेगा, पंडित जी को पता नहीं चलना चाहिए। उस धुंधली ने, दुर्बुद्धि ने पति के साथ छल भी किया। सारी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। जब उस वहां से महाराज आ गया पुत्र, उसने घोषणा कर दी कि हमको पुत्र हो गया। और जरा विचार कीजिए कि हमारे पंडित जी कितने सरल होंगे, उनकी सरलता पर तो हम बलिहारी हो जाते हैं। क्या आज का पुरुष को इस बात को स्वीकार कर लेगा कि बिना गर्भ धारण की पत्नी कह दे गर्भ धारण कर ली है और मान लेगा वो? किंतु कितने सरल और सीधे रहे होंगे वो, उन्होंने स्वीकार कर लिया और पुत्रोत्सव मनाया। नामकरण का जब समय आया तो नामकरण करते समय पंडित जी का मन था कि मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम परमात्मदेव रखें। पंडित जी ने कहा कि देवी, इसका नाम यदि हम परमात्मदेव रख दे तो कितना अच्छा रहेगा। उसने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा? गर्भ किसने धारण किया, तुमने कि हमने? पंडित जी ने कहा गर्भ तो तुमने धारण किया। बोले इसकी सेवा कौन करेगा ज्यादा, हम कि तुम? बोले तुम करोगी। तो बोले सब काम हम करेंगे तो तुम्हारे नाम पर क्यों उसका नाम होगा? अरे नाम तो हमारा साथ लगना चाहिए। तो कहा अच्छा तू ही नाम बता दे, क्या नाम रखना है? उसने कहा मेरा नाम धुंधली है तो इस बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। पंडित जी ने सोचा घर में कलह काहे को हो, चल तेरे मन का नाम रख देते हैं। नाम धुंधकारी रख दिया गया। 3 महीने के बाद गैया मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया। आप जरा विचार कीजिए,
संत के संकल्प में कितना सामर्थ्य होता है। गाय से मनुष्याकार पुत्र उत्पन्न हो गया, केवल उसके कान जो थे वो गाय के कान के समान थे। पंडित जी ने सोचा चलो उसका नाम हम गोकर्ण रख देते हैं। पंडित जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। इतने खुश थे पंडित जी, कहते देखो भगवान जब प्रसन्न होता है तो कैसे कृपा करता है। हमारे एक महात्मा कहते थे जब परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बोले कहा पत्नी से बेटा नहीं हो रहा था, आज गायों से बेटा होने लगा। ये देखिए कैसे भाग्य की बात है। किंतु महात्मा का संकल्प था गोकर्ण पंडितो ज्ञानी द्वंद्वकारी महाखलह। आप सबसे एक निवेदन में करूं, आप सब समझदार हैं, जिसके मूल में धर्म नहीं है वह तुम्हें सुख कभी नहीं दे सकता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जिस क्रिया में मूल में धर्म रहे, क्योंकि क्रिया हमारी सुख के लिए है। तो धर्म के विपरीत आचरण करने से जो हमारा उद्देश्य है वो छूट जाता है, सुख नहीं मिलेगा। उस देवी ने तो क्रिया तो इसलिए की थी, झूठ का आचरण किया, उसने अपने पति के साथ छल भी किया, प्रपंच भी किया। वह सोचती थी कि हमको सुख मिलेगा, किंतु वह जो पुत्र उत्पन्न हुआ बड़ा दुष्ट था। और गोकर्ण जी महाराज बड़े विद्वान थे, पिता की सेवा में लगे रहते थे। माता पिता जो आज्ञा दें उस सेवा में संलग्न रहें, और वो दुष्ट व्यक्ति दुराचार आचरण में ही लग गया। एक दिन उसने अपने पिता की पिटाई की, दंडकारी ने, और जब पिटाई की तो अपने बेटे का महत्व और बढ़ गया, गोकर्ण का महत्व और बढ़ गया। मैं भी एक भाव पढ़ रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा। जब हमारे भैया भरत लौटकर ननिहाल से आए, बहुत प्यारा भाव है ये। तो जब भैया भरत ननिहाल से लौट करके आए और कैकेयी मां से मिले और उनको पता चला कि मेरे कारण पिता का मरण हो गया, मेरे कारण भ्राता का वनगमन हो गया, तो बहुत दुखित तो होकर के, सारी बातें नहीं सुना रहा, केवल सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, दुखित तो होकर के कैकेयी को कहा कि आज के बाद तुझे मैं मां नहीं कहूंगा, तो मेरी मां कहलाने लायक नहीं है। पता नहीं विधाता ने क्यों तुम्हारी जैसी दुष्ट स्त्री से मुझे जन्म दे दिया। वो रो रहे थे, और जब कहा कि तुम्हें मैं मां नहीं कहूंगा कभी, तो कैकेयी रो पड़ी और रोती हुई बोली कि तेरे से अच्छा तो मेरा राम है। क्यों तेरे से अच्छा है? बोले जिसको मैंने वनवास दे दिया, किंतु जाते समय भी मां मां कह के गया, और जिसके लिए मैंने वैधव्य स्वीकार किया, सब कुछ स्वीकार किया, वो कहता है मैं मां नहीं कहूंगा। तो संत लिख रहे थे जब ये कहा कि तेरे से अच्छा मेरा राम है, तो भरत जी महाराज कहा यही तो समझाना चाहता हूं कि मेरे से अच्छा लाख गुना राम है, तूने गलत काम किया है। मेरे महात्मा लिखते हैं भरत जी बड़े अंदर से प्रसन्न होकर के कहने लगे ऑपरेशन सफल रहा, ऑपरेशन सफल रहा। क्योंकि इसीलिए तो कहा कि उनको पता चले कि जिस भरत के लिए तू ये सब उपद्रव कर रही है उससे लाखों करोड़ों गुना राम अच्छे हैं। आप लोग अन्यथा मत मानिएगा। आज मैं विचार कर रहा था बैठे बैठे, इन दुर्जनों के कारण ही सज्जनों की कीमत बढ़ जाती है। ये दुर्जनों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। समाज में शायद दुष्ट लोग न होते तो सज्जनों की आरती कौन उतारता? अंधकार न होता तो प्रकाश की कोई कीमत करता क्या? प्रकाश की कीमत ही है अंधकार के कारण। सज्जन की विशेषता का प्रसारण होता है दुर्जनों के कारण। अगर दुर्जन समाज में न हो
तो सज्जन की क्या कीमत। भाई दुर्जनों का जीवन और सज्जनों का जीवन जब देखते हैं, तुलनात्मक चिंतन करते हैं, तो कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो दुर्जनों को भी हमें दुष्ट कहने का अधिकार नहीं है। वो दुर्जनों के कारण ही सज्जनों की कीमत बढ़ जाती है। तो आज मैं पता नहीं लेटा लेटा सोच रहा था कि हमारे गोकर्ण की महिमा धुंधकारी की वजह से बढ़ी। अगर धुंधकारी ने दुष्टता का व्यवहार न किया होता तो आत्मदेव जी कभी गोकर्ण की शरण नहीं जाते। और सच में एक बार निवेदन और भी करूं कि आप लोगों से बहुत सजग होकर सुनिएगा। आपको ईश्वर की कृपा से संतानें अच्छी मिली हों तो भगवान की कृपा का अनुभव करके उन्हें खूब धन्यवाद देना, और संतान अच्छी न हो तो डबल धन्यवाद देना। आप कहोगे क्यों? मैं तो कई बार कहता हूं, संतान अच्छी होती है ना तो व्यक्ति उसी के माँ बाप उसी के राग में फंस करके मरते हैं, फिर उन्हीं के घर में आकर कुत्ता बिल्ली बनकर जीते हैं, क्योंकि राग होगा ना उनसे। और यदि राग नहीं होगा उनसे, राग न होने के कारण क्या फायदा क्या होगा? राग यदि नहीं होगा, दुष्टता